चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने वो खेल कर दिया जिस खेल की उम्मीद ना तो तेजस्वी यादव राहुल गांधी को थी और ना ही देश और बिहार की राजनीति को समझने वाले पत्रकार हो या फिर नेताओं को। अब हर व्यक्ति कर रहा है कि भाजपा ने तो बड़ा खेल कर दिया है। सोचिए भाजपा कितनी डरी हुई है। एनडीए गठबंधन कि जो लोग हैं वो पूरी तरीके से डरे हुए हैं क्योंकि एक के बाद एक बड़े फैसले लिए गए। आचार संहिता से पहले 125 यूनिट बिजली फ्री में दिया गया। सोचिए नीतीश कुमार जो बिजली फ्री के नाम पर बमक जाते थे, उस नीतीश कुमार की कैबिनेट ने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला ली। 10-10 हजार महिलाओं के खाते में देने का फैसला लिया गया। गन्ना किसानों को पैसा देने का फैसला लिया गया है। स्टूडेंट को पैसा दिया जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी जो दौड़ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके पक्ष में फैसला लिया गया। रोजगार नौकरी को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए और ये सब कुछ कहा गया कि भाई एनडीए गठबंधन की जो सरकार है उसके अगेंस्ट में जो मुद्दे हैं या फिर उनके जो खिलाफ नैरेटिव जो सेट विपक्ष करना चाहती है, उस विपक्ष के नैरेटिव को खत्म करने के लिए इस तरह के फैसले लिए गए। और तब कहा जा रहा था कि भाई एनडीए गठबंधन की सरकार आसानी से वापसी कर सकती है क्योंकि कोई विपक्ष में मुद्दा ही नीतीश कुमार ने नहीं छोड़ा है। बावजूद इसके चुनाव आयोग के जरिए जो फैसला लिया गया है, जिस प्रकार से बिहार को बांटा गया है 2 चरण में, उसको लेकर सवाल। इसीलिए कह रहे हैं कि इन तमाम चीजों के बावजूद भी एनडीए गठबंधन भाजपा जदयू पूरी तरीके से डरी हुई है और इसीलिए चुनाव आयोग के जरिए इस तरह के फैसला जो है वो ली है। आगे बात करेंगे लेकिन इससे पहले नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए बिहार चुनाव का ऐलान हो गया कल। 2 चरण में चुनाव होंगे। पहला चरण 121 विधानसभा सीट, दूसरा चरण 122 विधानसभा सीट, कुल 243 विधानसभा सीट है। 6 नवंबर को होगा और 10 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे, किसकी बनेगी सरकार ये पता चल जाएगा। अब जरा हम लोग चलते हैं उस खेल पर जिस खेल की चर्चा हो रही है। बिहार को 2 भागों में बांटा गया है। आमतौर पर 2 भागों में बांटा जाता तब समझ में आता जब गंगा इस पार और उस पार की बात होती, लेकिन क्षेत्रों को, इलाकों को इस तरीके से घेराबंदी की गई है, उसको लेकर सवाल है। अब जरा देखिए, पहले चरण में जिन 121 विधानसभा सीटों पर या फिर यूं कहें कि पहले चरण में जिन 18 जिलों में विधानसभा का चुनाव कराए जाएंगे 6 नवंबर को, वो भाजपा जदयू एनडीए का गढ़ है। उन क्षेत्रों में भाजपा जदयू एनडीए मजबूत है और चुन चुन कर उन जिलों को इस लिस्ट में जो है वो रखा गया है। और जिन 20 जिलों को, जो बाकी शेष 122 विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 20 जिला में जो चुनाव होंगे, वो इलाका महागठबंधन का गढ़ माना जाता है। और इसके पीछे की सबसे बड़ा खेल यही है कि भाजपा जदयू की सरकार को ऐसा लग रहा है कि पहले फेज में जो माहौल बनेगा, चूंकि वो तो गढ़ है, उसका असर दूसरे फेज यानी अंतिम चरण पर पड़े, पॉजिटिव असर पड़े। लोगों को लगे कि भाई भाजपा का लहर है, एनडीए के लहर है, तो जो 10% 5% वोटर इधर उधर होते हैं वो भाजपा एनडीए के पक्ष में चले जा चुकी। हर बूथ पर कुछ ना कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो माहौल देखकर वोट करते हैं और वही निर्णायक होते हैं। अब जरा सा जिलों को देख लीजिए, कौन कौन सा जिला जो है वो पहले चरण में है और कौन कौन सा जिला दूसरे चरण में है। इन आंकड़ों को समझिए। पहले चरण में है गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, नालंदा नीतीश कुमार का, खगड़िया चिराग पासवान का गृह जिला और नीतीश कुमार का भी गृह जिला इसमें है। तो ये वो इलाका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन मजबूत है। और जरा खेल समझिए, इन क्षेत्रों में पहले चरण में चुनाव होंगे और इन क्षेत्रों में जो माहौल बनेगा, जो एक मैसेज जाएगा दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे चरण में वो पॉजिटिव जाएगा। लोगों को लगेगा कि एनडीए की वापसी हो रही है। तो जो 10% वोटर्स हैं जो हर बार इधर से उधर होते हैं, वो एनडीए पर वोट कर देंगे, एनडीए को वोट कर देंगे। आमतौर पर होता भी ऐसा है। आप लोकसभा चुनाव को याद कीजिए, पहले चरण का असर बाकी तमाम सीटों पर पड़ा। पहले चरण का असर नेगेटिव था बीजेपी के लिए, बिहार में एनडीए गठबंधन के लिए। आप काराकाट को याद कीजिए, आप औरंगाबाद को याद कीजिए। यहाँ जो पॉलिटिकल माहौल बना जिसका असर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा और यही कारण है कि एनडीए के वोट बैंक में बिखराव हुआ। और ये एक बड़ा खेल है जिस खेल को समझने की जरूरत है। आमतौर पर 2 भागों में बिहार को बांटा गया तो गंगा इस पार उस पार भी किया सकता था, लेकिन बांटा ऐसे गया। पहले चरण में एकदम भाजपा का गढ़ 18 जिला, एनडीए का गढ़ 18 जिला और बाकी जो शेष 20 जिला है
जो महागठबंधन का गढ़ माना जाता है, जहां महागठबंधन मजबूत है, भाजपा एनडीए गठबंधन कमजोर है, उन क्षेत्रों को दूसरे चरण में रखा गया। और यह बड़ा खेल है और इसी खेल को लेकर कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन कितनी डरी हुई है चुनाव से। इस बात को ऐसे समझा सकता है कि तमाम बड़े फैसले लिए गए जनता को लुभाने के लिए, डायरेक्ट अकाउंट में 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में दिए गए, बावजूद इसके चुनाव आयोग के जरिए भी तिगरमबाजी करने से भाजपा बाज नहीं आ रही है, चूंकि उनको मालूम है कि जनता का मूड और मिजाज क्या है। अगर कुछ तिगरमबाजी नहीं किए तो फिर वापसी बहुत कठिन है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम बातों की चर्चा जो है राजनीतिक तौर पर हो रही है, नेता भी कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, कल हमने जब तमाम लोगों से बातचीत की, कई जो अधिकारी रहे जिनके पास लालू शासनकाल और पिछले कई चुनावों का अनुभव रहा, उनसे भी बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आमतौर पर जो एक पुलिसिंग को लेकर जिस प्रकार का काम होना चाहिए, जो रणनीति बननी चाहिए, उस तरह की रणनीति इस बार नहीं बनी है। 2.5 लाख पुलिस है और 90,700 के आसपास बूथ है, 2 चरण में चुनाव है, कैसे मैनेज कीजिएगा? इसको लेकर भी प्रशासनिक स्तर भी कई बड़े सवाल हैं। हर चुनाव से पहले जो बड़े अधिकारी होते हैं स्टेट पुलिस के, उनके साथ दिल्ली में निर्वाचन आयोग की बैठक होती है। इस बार बैठक नहीं हुई, इसलिए भी सवाल है कि आखिर मंशा क्या है, चुनाव आयोग कैसे कराएगी, कैसे पॉसिबल है? 2 चरण मतलब कि पुलिस की व्यवस्था, जो सेंट्रल फोर्स है, उनकी व्यवस्था ठीक ठाक संख्या में होनी चाहिए। बहरहाल कल हमने वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह से बातचीत की, उन्होंने भी इस तरह के गंभीर सवाल उठाए। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.